अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नूर। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी हॉन्टेड, जिसको सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी किसी और पर बीती हुई नहीं है, बल्कि ये वाक़या खुद मेरे साथ पेश आया कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर्स के पास हर तरह के मरीज़ आते हैं। आज से ठीक 2 साल पहले 11 अगस्त को हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज़ आया जिसकी गाड़ी पूरी की पूरी ट्रक के नीचे आ गई। इस शख्स की खुशकिस्मती ये थी कि इसकी दोनों टांगें और आधा हाथ कुचले जाने के बावजूद इस इंसान की धीमी धीमी सांसें अभी भी चल रही थीं। इस शख्स की जिम्मेदारी मुझे और 3 और डॉक्टर्स को दी गई, क्योंकि इसकी हालत बहुत सीरियस थी। जो 3 डॉक्टर्स मेरे साथ थीं, इस शख्स की ज़िंदगी बचाने के लिए काम कर रही थी। इनमें से एक डॉक्टर का नाम डॉक्टर शबाना भी था। डॉक्टर शबाना को ऑपरेशन, सर्जरीज़ वगैरह के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। ये उनकी पहली बार थी। वो ये सर्जरी इसलिए करना चाहती थी ताकि वो जान सकें कि आगे अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़े तो मैं सर्जरी किस तरह करूँ, किस तरह सर्जरी की जाती है। थोड़ी देर में हमने इस मरीज़ की सर्जरी करना शुरू कर दी। आखिर बहुत मेहनत और जद्दोजहद के बाद इस मरीज़ की सांसें जारी हो गईं। अब डॉक्टर्स इंतहाई थक चुकी थी, क्योंकि हमने तकरीबन 4-5 घंटे लगाकर इस मरीज़ की इतनी सर्जरी की कि इसकी सांसें चल रही थीं। हम सब डॉक्टर्स बाहर चली गईं, लेकिन हमने डॉक्टर शबाना को अंदर ही खड़ा कर दिया, क्योंकि डॉक्टर शबाना ने ज़्यादा काम नहीं, बल्कि डॉक्टर शबाना सिर्फ हमें खड़ा होकर देख रही थी कि हम लोग वर्किंग वगैरह का काम करते थे, जैसे दवाइयाँ वगैरह वगैरह सारे काम हम रूम में करते थे। हम अभी काम कर ही रहे थे। हम बहुत मजाक के मूड में थे, आपस में हंस रहे थे। हमारे दिल में अजीब सा खौफ था, तो हमने कहा कि एक दूसरे के साथ मजाक वगैरह कर लें ताकि दिल बहल जाए। हम इसी तरह मजाक कर ही रहे थे कि पिछले कमरे से मुझे ऐसी आहिस्ता सी ऐसी चीखने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई इंसान आग में जल रहा हो, उसे दर्द हो रहा हो और वो चीख चीख के कुछ कह रहा हो, कोई आहिस्ता सी आवाज़ में। और उसके साथ एक अजीब सी आवाज़ भी थी, जैसे कोई आहिस्ता से गॉसिप्स नहीं करता वैसी। मैं अजीब सी हो गई। मैंने उसी वक्त डॉक्टर मनाहिल से कहा, डॉक्टर मनाहिल, आपको फ्रीजिंग रूम से अजीब सी आवाज़ नहीं आ रही? डॉक्टर मनाहिल कहने लगी, नहीं, लगता है आपके आज कान बज रहे हैं, और आगे से हंसने लगी। लेकिन उनका ये हंसना और मजाक करना हमें बहुत महंगा पड़ा। उसी के तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद हम लोग अभी अपना काम कर ही रहे थे कि उसी वक्त हमारे बिल्कुल सामने से एक साया, ऐसे जैसे धुआं होता है वैसे हमारे सामने से होकर फ्रीजिंग वार्ड की तरफ गया। लेकिन इस बार उस साये को सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि डॉक्टर मनाहिल ने भी देखा था। मैं और डॉक्टर मनाहिल शदीद डर गए, और हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमने कहा, लगता है कोई मसला है। और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चल के ऑफिस की तरफ जाने लगे। ऑफिस पहुंचते साथ ही हमने कहा कि जल्दी से हम मोबाइल उठाएं और कॉल करें। हमें सिर्फ ये नहीं था कि वो कोई हवाई चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ हो, नहीं, हमें ये था कि कोई बशर, जैसे कोई चोर, कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई ऐसी चीज़ जो ख़तरनाक हो हमारे लिए, वो भी हो सकती है। इसलिए हम चाहते थे कि हमें कोई गार्ड, कोई वर्कर, कोई भी वहाँ मिल जाए ताकि हम उधर से बाहर जा सकें। उस ही वक्त हम लोगों ने फिर जल्दी से गए ऑफिस की तरफ और मोबाइल उठाया। डॉक्टर मनाहिल बहुत अजीब सी डर चुकी थी। वो कह रही थी कि बस हम मुड़े और बस एग्जिट डोर की तरफ से भाग जाएं। मगर इस वक्त इतना अंधेरा हो चुका था हॉस्पिटल में पहले से ही, क्योंकि सारी लाइटें तकरीबन बंद थी। ऑफिस की लाइट और जिस रूम में हम काम कर रहे थे वो, और फ्रीजिंग वार्ड के सामने जो हॉल था छोटा सा, उसकी लाइट्स ऑन थी, और बकाया पेशेंट्स वगैरह के रूम की। तो इतना अंधेरा होने की वजह से हम वहाँ जा ना सके, एग्ज़िट डोर की तरफ ना जा सके। इसलिए हम लोगों ने फिर फैसला किया कि हम जल्दी से मोबाइल पे कॉल करें, किसी वर्कर वगैरह की हेल्प लें, किसी को कॉल करें ताकि वो आके हमारी हेल्प कर सकें। मैंने मोबाइल उठाया और नंबर मिला।
नंबर मिलाया और मैं उसी वक्त हैरान हो गई क्योंकि सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। हैरान मैं इस वजह से हुई कि हम एग्जिट डोर की तरफ चले जाते और डॉक्टर मनाहिल की बात सुन लेते तो कितना अच्छा रहता, और अब सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। उसी वक्त फिर मैं डर गई और मैंने डॉक्टर मनाहिल से कहा, डॉक्टर मनाहिल सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, अब हम क्या करें। डॉक्टर मनाहिल ने मेरी तरफ देखा ही उसी वक्त लाइट चली गई क्योंकि मौसम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अभी बस कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली थी। डॉक्टर मनाहिल ने मुझे गले लगा लिया और हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि हम शदीद डर चुके थे। एक दूसरे को गले लगाया कि हम आयतुल कुर्सी, हमारे ज़ुबानों पे आयतुल कुर्सी आ गई। डॉक्टर मनाहिल ने मुझे कहा कि डॉक्टर नूर आप आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करें, और हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसी वक्त डॉक्टर मनाहिल को ख्याल आया कि जैसे उन्हें याद है कि उनका मोबाइल तो ऑफिस के दराज में था। उन्होंने आखिर कोशिश करते करते आखिरकार अपना मोबाइल उठाया और उसकी टॉर्च ऑन की। अभी डॉक्टर मनाहिल सबसे पहले उनकी टॉर्च का मुंह मेरी तरफ था क्योंकि वो मुझसे बात कर रही थी। उसी वक्त मैंने डॉक्टर मनाहिल से कहा, डॉक्टर मनाहिल हम ऐसा करते हैं, आपका कहना बिल्कुल ठीक था, हम क्यों ना एग्जिस्ट डोर से ही चलें। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर मनाहिल ने कहा, नहीं मुझे भी लगता है आप सही कह रही थी, जो हमारे बैक साइड पे डोर है, जो शॉर्टकट रास्ता है जिससे हम इजीली पहुंच सकते हैं, क्यों ना हम वहाँ से बाहर निकलें। डॉक्टर मनाहिल ने कहा बहुत अच्छा आइडिया। जैसे उन्होंने मोबाइल की टॉर्च उस तरफ की, उसका दरवाज़ा बंद था और हल्का सा खुला, और उसके अंदर से हमें कोई काला अजीब सा साया हमें इस तरह से घूर रहा था, अपनी ऐसी आंखों से जो पूरी सफ़ेद आंखें थी, और वो हमें ही घूरी जा रही थी। हमारे बस में ना रहा कि हम तो कोशिश ये कर रहे थे कि हम वहाँ से भागना शुरू कर दें, लेकिन हमारे पाँव ऐसे अकड़ चुके थे, पत्थर के बन चुके थे, हम वहाँ से हिल ना सके। लेकिन उसी वक्त जैसे पाँवों में एक अजीब सी जान आई हो, हल्की सी ऐसे पाँव वाइब्रेट करने शुरू हो गए। मैंने डॉक्टर मनाहिल का हाथ पकड़ा और फ्रीजिंग वार्ड की तरफ भागना शुरू कर दिया। फ्रीजिंग वार्ड की साथ ही एक रूम था जिसे हम स्टोर रूम की तरह यूज़ करते थे। उस स्टोर रूम के अंदर जैसे कोई फजूल दवाइयाँ, कोई चेयर्स, कोई बेड एक्स्ट्रा, और वो वैसी चीज़ें हम वहाँ रखते थे। मगर फ़िलहाल वो स्टोर रूम खाली था, उसमें इतनी जगह थी कि हम आराम से बैठ सकते थे। हम लोगों ने उसी वक्त भागते हुए फ्रीजिंग वार्ड के साथ जो स्टोर रूम था उसकी तरफ भागे और स्टोर रूम के अंदर जाकर बैठ गए और एक दूसरे को गले लगा लिया। अभी भी हमारे दिल के अंदर जो खौफ था वो ख़त्म तो नहीं हुआ था, मगर एक सहारा था कि हम एक ऐसे रूम के अंदर हैं जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ सकती, और हमारे पास एक टॉर्च लाइट भी है जिससे हमें हमारी आंखों को बहुत मदद मिल रही है आगे पीछे देखने की। ऐसी कोई भी चीज़ हम पे हमला या ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर मनाहिल और मैं डर चुके थे काफ़ी। हम लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमने अपनी आंखें एक दूसरे को गले लगाकर बंद कर ली। तकरीबन आधे घंटे बाद मोबाइल में एक अलार्म बजा, जिसकी वजह से मोबाइल की टॉर्च भी बंद हो गई, और अब वो अलार्म पूरे 5-5 मिनट बाद आ रहा था, जिसकी वजह से बार बार टॉर्च बंद हो रही थी। वो अलार्म इस वजह से आ रहा था क्योंकि अब मोबाइल की चार्जिंग बहुत कम थी, मोबाइल को चार्ज होने की ज़रूरत थी, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग सिर्फ 2% रह चुकी थी, और वो बार बार अलार्म दे रहा था, जिसकी वजह से एक बार टॉर्च बंद होती और हमारे दिलों में जो खौफ था वो वापस तारी हो जाता। उसकी थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर मनाहिल ने कहा, क्यों ना हम अल्लाह का नाम लें और इस स्टोर रूम से बाहर निकलें। मैंने डॉक्टर मनाहिल से कहा, डॉक्टर मनाहिल हम बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन इसमें ख़तरा तो कोई नहीं होगा। डॉक्टर मनाहिल कहने लगी, ख़तरा तो होगा, लेकिन हम अब इस स्टोर रूम में बंद भी तो नहीं रह सकते, और अल्लाह की ज़ात से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तो हम आराम से स्टोर रूम से बाहर निकल सकते हैं। और हम लोगों ने रूम से बाहर निकलते साथ ही लिफ्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब इस तरह का माहौल था कि लिफ्ट हमारे सिर्फ 10 कदमों के फासले पर थे। हमारे 10 कदम होने थे और हम लिफ्ट के अंदर। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर मनाहिल को याद आया कि लाइट तो नहीं है, लिफ्ट कैसे चलेगी, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और ऐसे जैसे हमारे दिमाग फ्रीज हो चुके हो कि अब हम आगे क्या करें, हम कहाँ जाएं। और हम लोगों ने अपना रुख बदला और हमने कहा अब हम स्टेयर्स से जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम स्टेयर से ही अब जाएंगे, क्योंकि और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था।
हम लोगों ने स्टेयर्स की तरफ चलना शुरू कर दिया। चलना नहीं, भागना शुरू कर दिया। हमने स्टेयर्स की तरफ जाना शुरू कर दिया और उसी वक्त हमें अपने पीछे से आवाज़ आई, जैसे जैसे कोई मोटी सी आवाज़ जो डबल आवाज़ हो, एक किसी औरत की और एक किसी मर्द की, मतलब अजीब सी, कि हम उसे ये भी नहीं कर पा रहे थे कि वो किसी मर्द की है या किसी औरत की है, और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। और वो आवाज़ें कुछ इस तरह की थीं। मैं और वो लोग जिसने मेरी जिंदगी ली। जब मुझे एक नई जिंदगी मिली तो तुम लोग कौन होते हो मेरी जिंदगी लेने वाले? और ये सुनने के बाद कि हमारे पीछे से कोई अजीब सी मोटी आवाज़ हमसे मुखातिब है और हमसे बात कर रही है, तो हमें इतनी हिम्मत ना रही कि हम पीछे मुड़ सकें। लेकिन मैंने उसी वक्त उससे मुखातिब हुए कहा कि नहीं, हम लोगों ने तुम्हारी जान नहीं ली, हम तो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे से वो, जैसे कोई धुआं अजीब सी रफ्तार में, कोई हवा की तेजी जैसे होती है, उस तरह से कोई चीज़ ऊपर की तरफ गई हो। और हम लोगों ने, डॉक्टर मनाहिल और मुझे पता चल चुका था कि हमारे पीछे ऐसी कोई चीज़ थी, और हम लोगों ने स्टेयर्स की तरफ भागना शुरू कर दिया। और आखिर करते करते हम लास्ट फ्लोर पे पहुंच ही गए, और वहाँ पे सामने हमें गार्ड अंकल मिले जो कि अभी बिजली की तारें सेट कर थे, जनरेटर सही कर रहे थे। हम लोग अभी उस वक्त इतना परेशान हो चुके थे कि डॉक्टर मनाहिल बेहोश हो गई। हम लोगों ने डॉक्टर मनाहिल को पानी पिलाया। जब वो होश में आई तो मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आई, मैंने भी पानी पिया। तो हमने गार्ड अंकल को बताया कि हमारे साथ ये हुआ, और हम लोगों ने ऊपर ये सब कुछ देखा, हमारे साथ यही हुआ। गार्ड अंकल कहने लगे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग मेरे साथ ऊपर चलें, उधर देखते हैं कुछ ऐसा है भी या नहीं। हमें इतनी हिम्मत ना थी, हमने सीधा गार्ड अंकल को कहा हमें बस घर ड्रॉप कर दें आप। हम घर गए और मैं और डॉक्टर मनाहिल तकरीबन 2-3 दिन के लिए 2-3 दिन बीमार रहे। उसके बाद जब हम लोग वापस हॉस्पिटल आए तो हमने आते साथ सीसीटीवी कैमरा चेक किया कि उस दिन उस कमरे में डॉक्टर शुबाना और मरीज़ के मौजूदा थे जब वो लोग, तो उस वक्त क्या हुआ था। और हमने देखा कि उस मरीज़ को अजीब सी कोई मरीज़ उछलने लग गया, पूरा वो एक अजीब सा हो गया। डॉक्टर शुबाना ने उसे एक इंजेक्ट कर दिया, और वो उन्होंने उस मरीज़ को गलत इंजेक्शन दे दिया था, गलत इंजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। उसी दिन के तकरीबन 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हम लोगों को पता चला कि डॉक्टर शुबाना कोमे में जा चुकी हैं। मैं और मेरी दोस्त, मतलब जब हम लोग को इस बात की खबर मिला तो हम बहुत अजीब से हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो 2 हफ्ते पहले जो हमारे साथ मामला हो चुका था वो एक बहुत खौफनाक मामला था, और हमें इस बात का अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। और हम लोगों को 2 दिन बुखार भी रहा, और हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कंफ्यूज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या था। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अब डॉक्टर शबाना किधर हैं, तो डॉक्टर शबाना अभी भी कोमे में है, और ना जाने वो आगे कितने साल और कोमे में रहेंगी। और मैं आपको बता रही थी, ये जो वाक़या है ना, इस वाक़े को सुनते साथ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी। और जो रमला और मीरा भाई, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप ना डॉक्टर थी, आपके साथ तब ये हुआ, तो क्योंकि अब तो मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ चुकी हूँ, तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर थी तो आप अभी डॉक्टर के वही ड्रेस पहने एंड हमें फिर ताकि ज़रा मतलब अच्छा लगे, मज़ा आए, और जो सुन रहे हैं उन्हें भी मज़ा आए, तो आप डॉक्टर का ड्रेस पहन के हमें सुनाएं। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो डॉक्टर का ड्रेस पहन रही थी जब मैं, तो मेरे दिल में वही अजीब सा खौफ तारी हो रहा था, और मेरा दिल वही अजीब सा होने लग गया। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने कितनी मुश्किलों से ये ड्रेस वापस पहन के आपको स्टोरी सुना रही हूँ। तो भी मुझसे तो और बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा, तो हम इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसको वीडियो अच्छी लगी और वो और ऐसी वीडियो सुनना चाहता है कमेंट में प्लीज़ बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। और हाँ, ऐसी और हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा।